नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। यूपी बोर्ड का इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पेपर लीक होने का जो मामला था, उसका विरोध अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। लगातार पत्रकार इसका विरोध कर रहे हैं और आज पत्रकार जो है वो उसने खून से खत लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। डीएम-एसपी जो हैं उन पर कार्रवाई की बात कही। इसी पर आज हम बात करेंगे। खून से खत, रिहाई की मांग। उत्तर प्रदेश के बलिया में निर्दोष पत्रकारों की रिहाई और डीएम व एसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जोर पकड़ती जा रही है। मंगलवार को बलिया के अलावा आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और बनारस से बड़ी संख्या में पत्रकार व समाज सेवी बलिया कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम व एसपी के दफ्तरों का घेराव किया। पत्रकारों का भारी हुजूम जुटने की वजह से बलिया जिला मुख्यालय पत्रकारों की छावनी में तब्दील हो गया। देश के प्रख्यात समाज सेवी जल पुरुष संदीप पांडे व पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह भी धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने निर्दोष पत्रकारों की रिहाई के लिए देश भर में आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम भी दिया है। बलिया के पत्रकार अजीत कुमार ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता की रिहाई के लिए संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पिछले 1 महीने से आंदोलन चलाया जा रहा है। पत्रकारों के समर्थन में अब समूचा बलिया जिला खड़ा हो गया है। हर वर्ग और हर तबका पत्रकारों के साथ खड़ा है। पेपर लीक मामले में फंसाए गए पत्रकारों की रिहाई के लिए बलिया बंद हो चुका है और जिला मुख्यालय पर पत्रकारों का धरना लगातार जारी है। भीषण गर्मी और कड़ाके की धूप के बावजूद सैकड़ों पत्रकारों ने मंगलवार को बलिया में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर जिला प्रशासन धरना प्रदर्शन पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? अगर मामले में डीएम एसपी बेदाग हैं तो वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? आखिर जिला प्रशासन मीडिया के सामने आने से क्यों बच रहा है? इसी पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ जिन्होंने खून से पत्र लिखा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुना देते हैं। पत्रकार साथी जेल में है और जिला प्रशासन सुन नहीं रहा है। मुख्यमंत्री योगी जी तक हमारी आवाज को प्रशासनिक तंत्र पहुंचने नहीं दे रहा है। ऐसे में चौथा स्तंभ खूनी होता जा रहा है, खून होता जा रहा है चौथे स्तंभ का। तो ऐसे में चौथे स्तंभ की बचाने की जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री की होती है और जब चौथे स्तंभ का लगातार खून होता जा रहा है तो मैंने अपने खून से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि प्रधानमंत्री जी चौथे स्तंभ को बचाइए और बलिया के डीएम और एसपी को निलंबित कीजिए। मैं इसी के लिए अपने खून से चिट्ठी लिखा। तो इसी पर हमारे साथ जिन्होंने खून से पत्र लिखा है, मधुसूदन सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुसूदन जी, आप ही के पास आएंगे। जो ये मांग है, जो धरना प्रदर्शन है और तेजी पकड़ता जा रहा है, चौथे स्तंभ के जो लोग हैं वो लगातार इस बात को लेकर अड़े हैं कि जो जो निर्दोष हैं, जो पत्रकारों को जेल भेजा गया, उनकी रिहाई की जाए और डीएम एसपी को जो है निलंबित किया जाए। क्या लग रहा है, कोई आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि उनकी रिहाई होगी और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी? हेलो, हाँ, देखिए 30 मार्च को जिस तरीके से हमारे साथी अजीत कुमार ओझा की अखबार के दफ्तर से एक शातिर अपराधी की तरह से बिना एफआईआर दर्ज हुए उनको घसीटते हुए कोतवाली लाया गया था, उसी दिन से हम लोग कोतवाली में प्रदर्शन किए और उसके बाद लगातार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये पहला ऐसा आंदोलन है कि 30 मार्च से आंदोलित है हम लोग, लेकिन न जिला प्रशासन का न सत्ता पक्ष के किसी ऐसे व्यक्ति ने, ऐसे राजनेता ने इसमें पहल की कि चौथा स्तंभ आंदोलनरत है, उसके आंदोलन को समाप्त किया जाए, उनकी जायज मांगों को माना जाए। किसी बड़े मंत्री ने, किसी ने भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की और चौथे स्तंभ को एक तरह से आंदोलन के लिए
का छोड़ दिया गया, कहा गया है कि आप आंदोलन करो, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो चौथे स्तंभ पर, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य एक खेद का विषय ये भी है कि हर बातों में कोई आंदोलन होता है तो उसमें हमारा न्यायपालिका जो है स्वतः संज्ञान ऐसे मामलों में ले लेती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि चौथे स्तंभ पर नौकरशाही और विधायिका दोनों का एक साथ आक्रमण हो रहा है पूरे देश में। बावजूद इसके न्यायपालिका भी इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। हमारी पीसीआई भी अब तक संज्ञान नहीं ली है और हमारे 3 निर्दोष साथी अभी तक जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई का प्रयास नहीं हो रहा है। हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। मधुसूदन जी, जो आपने पत्र लिखा है खून से, ये जो तस्वीर है बहुत तेजी से वायरल हो रही है देश भर में, तो क्या लगता है कि जो न्यायपालिका है इस पर संज्ञान लेगी, ध्यान देगी, या फिर जो प्रशासन के जो लोग हैं, हुक्मरान हैं, वो इस पर ध्यान देंगे और जो पत्रकार निर्दोष हैं, जिन्हें जेल भेजा गया है, उनकी रिहाई होगी और जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिलेगी? जैसा आप कह रहे हैं निलंबित किया जाए डीएम एसपी को, इस पर कार्रवाई अब हो सकती है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, हम लोग मतलब संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, अभिव्यक्ति की, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी के हम लोग वाहक हैं। हम लोग, लेकिन ये जो नौकरशाह हैं वो लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, सच्ची बात को आने नहीं देना चाहते हैं, सच्चे खबरों को रोक लगाना चाहते हैं। देश भर में पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है और ऐसे में अब एक ही जगह बची थी, एक ही दरवाजा बचा था जहां कि हम लोग गुहार लगा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही संवैधानिक रूप से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए है और प्रधानमंत्री ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अब रक्षा कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री रक्षा नहीं कर सकते हैं तो देश में फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अस्तित्वहीन हो जाएगा। ऐसे में हम आज मेरे मन में यही आया कि हम प्रधानमंत्री को अपने खून से चिट्ठी लिखकर ये बताने का कष्ट करें कि प्रधानमंत्री जी देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब इस स्थिति में आ गया है कि उसको स्याही की जगह से अपने खून से आपको चिट्ठी लिखकर न्याय की मांग करनी पड़ रही है, निर्दोष पत्रकारों की रिहाई की मांग करनी पड़ रही है। और जो जिले में भ्रष्टाचार का तांडव मचाए हुए हैं, 137 वित्त विहीन विद्यालयों में 1.5 लाख से 2 लाख वसूली करके जिलाधिकारी, एसडीएम, डीआईओएस की टीम होती है, उस टीम ने वसूली करके करोड़ों रुपए की वसूली करके जो सेंटर बनाया हुआ है, और वो उसके बावजूद अगर उनकी कमियों को हमारे साथियों ने दिखाया, अमर उजाला में छापा, तो उनके ऊपर ही कार्रवाई की। अपनी गलती को छुपाने के लिए अमर उजाला के पत्रकार साथियों पर ही कार्रवाई कर दी। इससे हम लोगों को बहुत ही दुख पहुंचा है और प्रधानमंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे और पूरे देश में मीडिया की स्वतंत्रता के लिए, मीडिया को स्वतंत्र रखने के लिए कोई ऐसा कानून लाएंगे जिससे मीडिया वालों की सुरक्षा हो सके। मधुसूदन जी, जैसा आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री पर आपको विश्वास है, भरोसा है, वो जरूर कोई ना कोई फैसला लेंगे ताकि आप लोगों को राहत मिले, न्याय मिल सके। लेकिन एक सवाल यह है कि सूबे की जो कमान है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, सूबे के मुखिया हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा जा सकता था? देखिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को भी लिखा जा सकता था। मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जो नौकरशाहों की फौज है, वो बलिया के भ्रष्ट नौकरशाहों के द्वारा भेजी गई गलत रिपोर्टों के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सही निर्णय लेने में बाधक बन रहे हैं। ऐसे में संविधान चौथा स्तंभ हम लोग कहलाते हैं, चौथा स्तंभ खतरे में है, तो चौथे स्तंभ को मुख्यमंत्री जी नहीं प्रधानमंत्री जी बचा सकते हैं। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को ही पत्र लिखना उचित समझा। मधुसूदन जी, क्या आपको लगता है जो डीएम और एसपी हैं ये शासन को गुमराह कर रहे हैं, जो रिपोर्ट भेज रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं?
जी जी, पूरी तरीके से ये लोग गुमराह करके रिपोर्ट भेज रहे हैं। इन लोगों का बालू से, अवैध बालू के खनन में करोड़ों रुपया इन लोगों की वसूली है। इन लोगों का, इनके द्वारा जो रिपोर्ट भेजी जाती है, बलिया साफ सुथरा यहाँ प्रशासन चल रहा है। लेकिन यह जिलाधिकारी जिस दिन आए थे, इनकी पहली पीसी हुई थी, उसमें इन्होंने कहा था कि मैं 3 महीने के लिए बलिया का किंग हूँ और मेरा रिकॉर्ड आप लोग जान जाइए, जहां से आया हूँ वहां मैं किस तरीके से रहता हूँ। अधिकारियों को ये गैंडा भैंसा कुछ भी कह देते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। इनको लगा कि बागी बलिया में हम अन्य जिलों की तरह से जिस तरीके से अपना शासन चलाए हैं वैसे चलाएंगे। लेकिन यह बागी बलिया है, यह विष्णु भगवान को भी जब लोक कल्याण से विरत होकर सो गए थे तो उनके वक्ष स्थल पर भृगु मुनि द्वारा चरण प्रहार किया गया था। यह वही बलिया है जहां अंग्रेजों को 1857 में पहली चुनौती दी गई थी। मंगल पांडे की धरती है और यह वही धरती है जो 1942 में ही बलिया जो है 5 साल पहले देश से आजाद हो गया था। तो ऐसे में मधुसूदन जी, आप बने रहिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमर उजाला के किसी समय अमर सिंह जी एक जो है ना लौ की तरह थे और एक ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने पूरे विश्व में जागृत किया अमर उजाला को। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उस संस्था के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है, मेरे को देख करके टीवी पे बड़ा दुख हो रहा है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार को सोचना चाहिए, यही अमर सिंह जी थे जिन्होंने करोड़ों रुपए की भूमि उत्तर प्रदेश सरकार को मुफ्त में दान में दे दी। जो इतना दानी और इतना अच्छे व्यक्तित्व का इंसान था और आज उनके ना रहने के बाद इस प्रकार से उनके जो अमर उजाला के पत्रकार है उनके साथ ये कार्रवाई हो रही है, मुझे देख करके बड़ा दुख हो रहा है। मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ इंटरवीन करें और इस मामले को तुरंत प्रभाव से इनको खत्म करें और इनको जो अमर उजाला के साथ साथियों के साथ जो घटना घटी है उसका उन्हें न्याय दें। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो प्रदर्शन है वो खत्म हो, उनकी जो मांगे हैं वो मानी जाए, जो दोषी उस पर कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुद्रपुर से गुलशन, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, नमस्कार सर जी। हेलो गुलशन जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। अच्छा, हाँ जी सर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते हैं और अपराधियों को, हाँ जी, मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ सर जी कि मतलब जैसे कोई भी मामला हो, पुलिस वाले अपराधी का अधिकतर साथ देते हैं और तो मतलब मैं चाहता हूँ कि इनके लिए कोई रजिस्टर होना चाहिए जिससे कि जो पीड़ित हैं तो उसे मतलब जो है तो जो पीड़ित है उनसे ये मतलब लिखवाना चाहिए कि आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो इनके ऊपर अधिकारियों तक मतलब पहुंचनी चाहिए बात कि आप संतुष्ट है कि नहीं है, आप अपनी कार्रवाई से संतुष्ट है कि नहीं है। शुक्रिया अपनी राय देने के लिए गुलशन। हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं वो भी जुड़ गए हैं, बलिया से विवेक जायसवाल। विवेक, आज जो प्रदर्शन हुआ है, खून से खत लिखा गया, हालांकि मधुसूदन जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज बलिया में सिर्फ बलिया के पत्रकार नहीं थे, वाराणसी से, मऊ से, गाजीपुर से एक बड़ी संख्या नजर आई। तो अब ये उम्मीद करें कि बहुत जल्द इसका संज्ञान लिया जाएगा सरकार की तरफ से। विवेक जी, आपको बता दें जिस तरीके से बलिया के लोग इस आंदोलन को छेड़े हैं और डीएमएसपी के खिलाफ विरोध किए हैं, बलिया के पत्रकारों का सीधा कहना है कि पत्रकार खबर छापता है, अगर ये गुनाह है तो हम सब गुनाह है। इसी को लेकर बलिया में जिस तरीके से लगातार 16-17 दिनों से ये आंदोलन चला, सड़क प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, सूप बजाओ, तमाम प्लेट थाली बजाओ, तमाम तरीके का प्रदर्शन को देख के अन्य जनपद के भी पत्रकार जो हैं
वो इस समर्थन में शामिल हो गए हैं और उनका सीधे कहना है कि आखिरी दम तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, आप लोग बलियावासी आप लोग तैयार रहें। जी विवेक, क्या लगता है अगर आने वाले दिनों में संज्ञान नहीं लिया जाता है, जो मांगे हैं, जो अफसर हैं, डीएम एसपी की निलंबन की बात कही जा रही है, अगर ऐसा नहीं होता है जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा उग्र हो सकता है और ज्यादा संख्या में लोग पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर जगह से हम लोग के जो इस संगठन मोर्चा के जो लोग हैं, उनको जो सीनियर लोग हैं, उनको लगातार फोन आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप बताएं जैसा हो, आप जैसा आंदोलन जैसा प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह भी सीधे दिल खोल के कह रहे हैं कि आप लोग जैसे बताएं हम लोग आपके साथ हैं और इस लड़ाई को आगे तक लड़ी जाएगी। विवेक, इस वक्त जो प्रदर्शन स्थल है वहां पर क्या स्थिति है? संख्या बढ़ रही है या फिर शाम का वक्त है, जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने जाना शुरू कर दिया है? हम लोग का चलता है क्रमिक के अनुसार लगातार अन्य कैंपस से धीरे धीरे लोग उस सुबह 3 बजे तक आना शुरू हो गया था। भारी संख्या में पत्रकार अन्य कैंपस के आजमगढ़, मऊ, तमाम जिले के लोग जितने पत्रकार हैं यहाँ पे आए थे और मौजूद थे। विधायक भी विधायक अपने भारी समर्थकों के साथ आए थे। उन्होंने मंगल पांडे, चित्तू पांडे के ऊपर माल्यार्पण किया, उनके चित्रों पे माल्यार्पण किया और उनका भी कहना है कि निर्दोष पत्रकारों को रिहा किया जाए और भारी संख्या में लोग मौजूद थे। जी, तो कुल मिलाकर जो पत्रकार हैं उनमें गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है। जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और जो बेकसूर पत्रकार हैं उन्हें जेल भेजा गया। शुक्रिया विवेक, हमारे साथ बने रहने के लिए। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, प्रवीण हैं, बलिया से हैं। प्रवीण, अपनी राय दीजिए। मेरी राय ये है कि जैसे पुलिस ने कार्रवाई की, इन लोगों से पूछा कि भाई सूत्र बताइए कि आपको कहाँ से पेपर मिला। तो इन लोग जो पत्रकार थे, दिग्विजय सिंह और अजीत ओझा करके दो लोग अमर उजाला का पत्रकार गिरफ्तार किए गए थे। तो इन लोगों ने भी बोला कि जैसे पुलिस अपने मुखबिर के बारे में नहीं बताती है, हम भी अपने सूत्र के बारे में कैसे आपको बता दें। मात्र इतनी गलती है उनकी। और इसके अलावा उनके कहीं से वायरल नहीं हुआ है, उनके मोबाइल, उनके फोन पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस इतनी सी गुनाह तो उन्होंने सीधा डीआईएस को भेजा है, डीएम को भेजा है, उन लोगों के मांगने पे ही भेजा। और जो प्रश्न पत्र आउट हुआ है वो मांगने पे ही भेजा है। इतनी सी गलती के लिए लोगों को दोषी ठहरा देना और जेल भेज देना, ये तो मेरे को लगता है कि भाई ये जो पत्रकारिता जगत के लोग द्वारा कुछ मांगा जाए, आप उसे शेयर करते हैं, उस बिहाफ पर आप जेल उसे नहीं भेज सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। और हमारे साथ मधुसूदन जी बने हुए हैं। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बलिया में जो पेपर लीक मामले में पत्रकारों को जेल भेजा गया था, उसका आंदोलन लगातार और तेज होता जा रहा है। आज खून से खत लिखा गया है प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के नाम दोषियों पर कार्रवाई हो और जो बेकसूर पत्रकार हैं उनकी रिहाई। उसी पर बात कर रहे हैं जिन्होंने खून से पत्र लिखा है, मधुसूदन जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी आएंगे। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, नीतू लखनऊ से। नीतू, अपनी राय दीजिए। जी हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, लोकतंत्र का देखिए चौथा स्तंभ जो है वो वैसे भी खतरे में है और कुछ ऐसे लोग हैं जो सही से काम भी नहीं कर रहे हैं। मुझे माफी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप ही की तरह 2-3 चैनल हैं जो वास्तविकता दिखा रहे हैं, अदरवाइज हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान बस यही कर रहे हैं। और सच्चाई के साथ होने के कारण ही इन पत्रकारों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, उनकी रिहाई के लिए इतना जूझना पड़ रहा है, सरकार से मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। अब सच्चाई आप नहीं दिखा सकते आज के डेट में। ऐसे पत्रकारों पर हमें गर्व है और हम आम जनता इन पत्रकारों के साथ खड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू अपनी राय देने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं लगातार जो पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हुई है उनकी रिहाई को लेकर जो प्रदर्शन है और तेज होता जा रहा है। आज खून से पत्र लिखा गया है और जो खून से खत लिखा है, मधुसूदन जी हमारे साथ बने हुए हैं। मधुसूदन जी, आप ही के पास आएंगे। जो संस्थान है जिसके लिए काम करते थे दिग्विजय सिंह, क्या संस्थान के लोग पत्रकार के साथ खड़े हैं? क्योंकि आज के वक्त में हम देखते हैं पत्रकार के ऊपर अगर कोई बात आती तो संस्थान अपना पल्ला जो है उझाड़ लेता है। मधुसूदन जी। हेलो, हाँ फिर से बोलिए। हेलो मधुसूदन जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, बोलिए क्या सवाल मधुसूदन जी, ये आजकल हम देख रहे हैं लगातार अगर पत्रकार को कोई परेशानी होती, कुछ पीड़ा में होता, संस्थान उसका साथ नहीं दे रहा है। तो जिस संस्थान के लिए काम करते थे दिग्विजय सिंह, अजीत ओझा, जैसा आपने बताया अमर उजाला के लिए, तो अमर उजाला संस्थान क्या उनके साथ खड़ा है? वो जेल भेजे गए हैं, उनके परिवार के साथ खड़ा है? 4 दिन तक तो संस्थान खड़ा नहीं था, लेकिन जब 4 दिनों तक हम लोगों ने जो प्रदर्शन कर दिया, विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, उसके बाद संस्थान आज की तारीख में संस्थान पूरी तरीके से खड़ा है और उनके कानूनी पहलू पर, उनके आर्थिक पहलुओं पर, सब पर ध्यान दे रहा है और वो कह रहा है कि किसी तरीके की परेशानी नहीं आने देंगे, चाहे हाई कोर्ट में भी इनका मुकदमा लड़ना पड़े। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। संस्थान को कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे पत्रकारों के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी, ताकि जो बाकी पत्रकार हैं उनमें एक हौसला जागे, उम्मीद जागे कि उनके पीछे भी कोई है। एक दर्शक हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। मेरी आवाज आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। आप अपने साथ गेस्ट बैठे हुए मधुसूदन जी, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता था जी। क्या प्रशासन ने अभी तक उन लोगों के उसमें कोई सबूत पाए हैं ऐसे साक्ष्य जिससे पेपर लीक मामले में उनकी संलिप्तता हो? किस बात के लिए मतलब उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया है और किन धाराओं पर उन पर FIR की गई है? ठीक है, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। मधुसूदन जी हमारे दर्शक हैं, अजीत जी, वो जानना चाहते हैं जो उन्हें जेल भेजा गया है किस आधार पर भेजा गया है, ऐसे कौन से सबूत हैं उनके खिलाफ, ऐसी कौन सी FIR दर्ज की गई उनके खिलाफ? से पहले 9 बजे करीब 30 मार्च को जिलाधिकारी बलिया गया, उस बलिया ने अजीत ओझा के फोन किया और कहा कि आपने किस आधार पर अपने पेपर में ये वायरल पेपर को छापा है, सबूत आपके पास क्या है? तो उन्होंने कहा मेरे पास सबूत है, आप जांच करा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे व्हाट्सएप पे, DM ने मांगा कि मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो अजीत ओझा ने कहा कि नहीं सर, मैं आप पर भेज दूंगा तो FIR कर दोगे। तो फिर जिलाधिकारी ने कहा कि आप जिलाधिकारी से बात कर रहे हो और ऐसा नहीं होगा, आप भेज दीजिए। और जब उन्होंने भेज दिया तो अमर उजाला में छपने के आधार पर उन पर कार्रवाई नहीं हुई, उन पर कार्रवाई हो गई वायरल करने के आरोप में, जबकि अजीत ओझा ने जिलाधिकारी को ही दिया था वायरल, दूसरे को नहीं किया था। और ये एक चीज और बता दूं
कि 2019 में ऐसा ही प्रकरण मेरे ऊपर भी हो गया था। मैं प्रभारी जिलाधिकारी को कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक कक्ष में जाके और फिजिक्स के पेपर को 2 बजे से, जो इंटर का ही था फिजिक्स का पेपर, उसको मैंने अपने व्हाट्सएप पे दिखाया था 2 घंटा पहले कि देखिए ये पेपर है, वायरल है, इसकी जांच कराइए। तो प्रभारी जिलाधिकारी ने उस समय कहा था कि मेरे नंबर पे भेज दीजिए। तो मैंने कहा कि सर कैमरे के सामने आइए, क्योंकि आप FIR करा देंगे। जब हम लोग देते हैं तो आप ग्रुप बनाए हैं, उसमें डालने पे FIR हो जाता है। तो उन्होंने भी यही कहा था कि नहीं, आप मुझको दे रहे हैं तो FIR क्या होगा। और 2:30 बजे जाने के बाद हमसे बताए थे कि वही पेपर है, लीक पेपर है जो आपने हमको भेजा था, और मेरे ऊपर भी FIR हो गया था। लेकिन उस समय तत्कालीन पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ थे और जिलाधिकारी महोदय थे, सुलझे हुए अधिकारी थे। उन लोगों ने इस बात को समझा कि पत्रकार जो 2 घंटे पहले जिलाधिकारी को या पुलिस अधीक्षक को देता है तो वो किसी फायदे के लिए नहीं देता है, कमी जो है उस कमी को उजागर करता है। ऐसे मामलों में मेरे खिलाफ जो FIR दर्ज हुआ था, 3 दिन बाद ही 69 CRPC की रिपोर्ट लगा के क्लोजर रिपोर्ट भेज दी गई थी। तो इसमें भी यही होना, हम लोग अगर 4 दिन बाद आंदोलन शुरू किए तो हम लोग का यही था कि हो सकता है 69 CRPC की रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट चली जाए और हमारे साथियों को छोड़ दिया जाए। लेकिन जब अजीत ओझा के ऊपर 2 थानों पे और 120 भी लगा के मुकदमा कायम कर दिया गया, तब हम लोगों ने अपने प्रदर्शन को तेज किया और आज का क्रमिक अनशन और ये चिट्ठी लिखने तक की नौबत आई, जिसमें हम लोगों को संदीप पांडे जी जैसे महान हस्ती और सुरेंद्र सिंह जैसे नेता का समर्थन मिला। बिल्कुल, कुल मिलाकर जो परीक्षा से पहले आपने अगर उससे भेजा है तो उस पर कार्रवाई नहीं बनती है, जैसा कि आप बता रहे हैं पहले भी ऐसा हुआ था और उस वक्त जो अधिकारी थे सुलझे हुए थे, उन्होंने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। एक ब्रेक का वक्त है, मधुसूदन जी लगातार हमारे साथ बने, वापस लौटेंगे और इसी पर जानेंगे कि आगे उनकी क्या प्लानिंग है अगर सुनवाई नहीं होती, मामला संज्ञान में नहीं लिया जाता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए प्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बलिया के मामले को लेकर, जहां पेपर लीक मामले में जिन पत्रकारों को जेल भेजा गया था उनका जो
आंदोलन है, प्रदर्शन है और तेज होता जा रहा है। आज की अगर बात करें तो आज बलिया में तमाम जिलों से लोग पहुंचे। वाराणसी, मऊ, गाजीपुर जो आसपास के जिले हैं वहां के पत्रकार पहुंचे, कुछ पूर्व विधायक जो हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है वो पहुंचे। तो अब इस आंदोलन को और तेज किया जा रहा है। और आज एक खास बात और हुई इस प्रदर्शन में, जहां खून से खत लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और जो बेकसूर पत्रकार हैं उनकी रिहाई करवाइए और जो जिम्मेदार अफसर हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जिन्होंने खून से खत लिखा है मधुसूदन जी हमारे साथ बने हुए हैं। मधुसूदन जी, कितनी अब उम्मीद है, जो आपने पत्र लिखा है खून से, अब वो उसका वीडियो वायरल हो रहा है, देश भर में लोग देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या अब उम्मीद लग रही है, जाग रही? हम ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं, इसके माध्यम से भी लोग देख रहे हैं, लगातार कॉल भी लोगों की आ रही है और लोग इस पर खेद प्रकट कर रहे हैं। देखिए, उम्मीद अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की पहले तो इनके आर्थिक स्रोत की जांच कराइए, इनकी ईडी से जांच कराइए, क्योंकि इन लोगों ने करोड़ों रुपया यहाँ पर बलिया में कमाया है। और जो पेपर लीक मामला है उसकी भी उच्च स्तरीय जांच कराइए। और एक और बता दूं कि यहाँ पर इन अधिकारियों ने जब से योगी जी की सरकार आई तो परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की और उसमें इन अधिकारियों ने लूप होल खोज रखा है। गिफ्ट टाइम, एक गिफ्ट टाइम होता है, 15 मिनट का गिफ्ट टाइम होता है। उस समय जहां से इनको पैसे मिले रहते हैं वहां का लिंक फेल हो जाता है और लिंक फेल होने के बाद अगर शुरुआत में वो गिफ्ट टाइम लिया हुआ है तो पेपर आउट कर देगा, अगर बाद में लिया हुआ है तो बाहर लिखी हुई कॉपियों को अंदर कर देगा। तो इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए कि 137 परीक्षा केंद्र जो वित्त विहीन स्कूलों के बनाए गए डीएम के द्वारा, डीआरएस के द्वारा, एसडीएम लोगों ने जो रिपोर्ट भेजी है, इन सारे लोगों की जांच हो और उन विद्यालयों में कब कब लिंक फेल हुआ, कब कब गिफ्ट टाइम कब कब उन लोगों ने लिया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। रही बात आंदोलन की, आंदोलन हमारा आगे, और अगर ये हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो आंदोलन कुछ दिनों के बाद भूख हड़ताल में भी तब्दील हो जाएगा, जिसमें माननीय सुरेंद्र सिंह पूर्व विधायक ने भी अपना समर्थन दिया है कि जिस दिन से भूख हड़ताल की घोषणा होगी वो अपने सैकड़ों साथियों के साथ आ जाएंगे। संदीप पांडे जी ने आज अपना वो किया है, समर्थन दिया है, कहा है कि जिस दिन आप लोग कहेंगे बलिया से लखनऊ तक वो पैदल यात्रा करके संदेश देने का काम करेंगे कि बलिया में जो ज्यादती प्रशासन ने पत्रकारों के साथ की है उसकी जल्द से जल्द न्यायिक जांच हो, पत्रकारों को बाइज्जत बरी किया जाए और दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए। मधुसूदन जी, हमने दिग्विजय सिंह को भी सुना था जब वो गिरफ्तार हो रहे थे, उसके पहले उन्होंने तमाम सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा बलिया में कई सारे स्कूलों में लगा खुलेआम नकल हो रही है, इसको लेकर क्या सच्चाई है? उन्होंने देखिए बहुत वर्षों से दिग्विजय सिंह नगरा क्षेत्र में, बरसड़ा क्षेत्र में, भीमपुरा क्षेत्र में जो नकल का एक खेल चलता है वो ऐसा क्षेत्र है बलिया का जहां की आपको हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों के बच्चे आपको परीक्षार्थी के रूप में मिल जाएंगे। नेपाल तक के बच्चे आते हैं परीक्षा देने के लिए। तो जब आप समझ सकते हैं कि देश भर के बच्चे क्यों नगरा, भीमपुरा, रसड़ा क्षेत्र में परीक्षा देने के लिए आते हैं, तो सीधा सा कारण है कि वहां नकल का बहुत बड़ा रैकेट का चलता है। और आज के डेट में अगर कॉपी आपको बाहर से लिखवा के जमा करनी है तो 25 से 30 हजार रुपए तक जो हम लोग को सुनने में आ रहा है कि ये रेट हुआ है। और संदीप पांडे जी भी 4 साल पहले बताए थे कि 5,000 रुपया उनको भी एक अध्यापक ने बताया था कि अगर कॉपी लिखवा के जमा कराएंगे तो 5,000 रुपए, आज 25 से 30 हजार रुपए का रेट है। ऐसे में जिलाधिकारी को लगा कि इनके आर्थिक स्रोत पर अमर उजाला ने प्रहार कर दिया है, इसके पत्रकारों ने प्रहार कर दिया है, उनकी आमदनी पर ये रोड़ा बन रहे हैं और इसलिए इनके ऊपर ही आक्रमण कर दो। क्योंकि जोगी जी शपथ लेने के बाद ही तुरंत बाद ये बलिया का पेपर लीक मामला हुआ था, उन्होंने सख्त निर्देश दिया था कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी को लगा कि अगर बलि का बकरा ये पत्रकार मिल रहा है, इन्हीं के ऊपर कार्रवाई करके अपनी गर्दन बचा ले, और इसीलिए जल्दीबाजी में पत्रकारों को ही जेल के अंदर भेज दिए और अपनी गर्दन बचाने का काम किए, जबकि इनको जांच करके और पत्रकारों को अगर संलिप्तता पाई जाती तो जांच करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा जिला प्रशासन ने नहीं किया और आनंद फानन में अपनी गर्दन बचाने के लिए उनको गिरफ्तार किया। एक चीज और बता दूं आपको कि अगर हम लोग आंदोलन नहीं किए होते तो जिला प्रशासन अब हमारे इन साथियों पर एनएसए की कार्रवाई कर दिया होता और उनके घरों को भी गिराने का काम कर देता, लेकिन आंदोलन की देन है कि जिला प्रशासन बैकफुट पर आया और एनएसए की कार्रवाई नहीं कर पाया। मधुसूदन जी, इसका मतलब ये माने कि जो जिला प्रशासन है, डीएम एसपी दोनों की मिली भगत भी हो सकती है इस पूरे मामले पर, जैसा आप बता रहे हैं, खुद बचने के लिए उन्होंने पत्रकारों को जेल में डाल दिया, या फिर एक गलती हो गई जल्दबाजी में, ये माने? निश्चित इनकी संलिप्तता है, इसमें कहीं से भी कोताही नहीं है। इन लोगों का नकल और बालू और दारू, तीन चीजों में इन लोगों ने यहाँ से अब करोड़ों रुपया, करोड़ों में 50 करोड़ से भी ज्यादा ये लोग कमा चुके हैं। इन लोग की जांच होनी चाहिए, इनके आय की जांच होनी चाहिए, ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। आपने जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर खून से, उसमें क्या आपने जांच की बात भी कही है? नहीं, उसमें जांच की बात नहीं, इनके निलंबन की बात की है, उनके निलंबन की बात की, अपने साथियों की रिहाई की बात की। तो जो आज अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे थे, वाराणसी से, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जो आसपास के जिले हैं, बलिया में तमाम लोग वहां पहुंचे, तो प्रदर्शन क्या है, दिन पर दिन और बढ़ेगा? जो लोग बाहर से आए हैं वो यहाँ रुकेंगे या फिर वापस चले जाएंगे और अपने अपने जिले से प्रदर्शन करेंगे? देखिए, जो साथी आए थे वो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने अपने जनपदों में इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे। दिल्ली से भी, कानपुर से, गोरखपुर से, हर जगह से पत्रकार साथियों का फोन आ रहा है और वो कह रहे हैं कि जिस दिन आप लोग बलिया कूच का आदेश करें, तमाम जिलों से लोग बलिया के लिए हम लोग कूच करेंगे और जेल भरो आंदोलन का रूप दे देंगे और प्रशासन से कहेंगे 3 पत्रकार ही क्यों, हम सबको जेल में भरो। अगर हम लिख नहीं सकते हैं, सच्चाई दिखा नहीं सकते हैं, छाप नहीं सकते हैं, तो हमको बाहर पत्रकार कहलाने का कोई हक नहीं है, हम लोगों को जेल के अंदर डाल दो। और वो कुछ करने को तैयार है, लेकिन अभी हम लोगों की कोर कमेटी निर्णय करने वाली है। अभी साथियों की रिहाई के लिए आज तारीख थी और कल फिर बहस होनी है उनकी जमानत के ऊपर, और ऐसे में हम लोग कल के बाद कड़ा निर्णय लेंगे। अगर हमारे साथियों पर से मुकदमे वापस नहीं होते हैं, बाइज्जत रिहा नहीं होते हैं और डीएम एसपी निलंबित नहीं होते हैं, तो हम लोग बड़ा आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं मधुसूदन जी कि चौथा स्तंभ जो लोगों की आवाज उठाने का काम करता है, वो खुद आज अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। आपको कई वर्षों का अनुभव है पत्रकारिता का, क्या फर्क देखते हैं चौथे स्तंभ को लेकर पहले और अब में? कितना सशक्तिकरण हुआ है, कितना सशक्त हुआ है? देखिए, 80 के दशक तक तो पत्रकारिता थी, उसमें हम कोई भी खबर अगर खोजते थे, एक्सक्लूसिव खबर निकालते थे, तो उस खबर को पहले छापते थे, उसके बाद अधिकारियों का वर्जन लेते थे। लेकिन अब एक नया ट्रेंड आया है कि हम जिस अधिकारी का घोटाला पकड़ते हैं उसी के पास हमको जाके वर्जन लेना पड़ता है कि सर बताइए कि आपके खिलाफ ये है, ये सबूत है, ये चीज है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो अधिकारी सीधे कह देता है, हमारी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है उसके एक लाइन से कि मुझे अब तक पता नहीं था, आपने संज्ञान में लाया है, इस पर कार्रवाई कराएंगे, और हमारी पूरी पत्रकारिता, हमारी पूरी सोच खत्म हो जाती है। यह ट्रेंड जब से चला है कि वर्जन किया जाए अधिकारियों का, किसी घोटाले को खोजने के बाद वर्जन लेने के लिए अधिकारियों की जो हम जी हजूरी करनी पड़ती है वर्जन लेने के लिए, यह ट्रेंड पत्रकारिता में सबसे खराब दौर को लाने वाला है। मेरा मानना है कि इस ट्रेंड को बदलना चाहिए, मीडिया घरानों को बदलना चाहिए। अगर पत्रकार के पास सबूत है तो उस खबर को पत्रकार के भेजने के बाद उसको लगाना चाहिए, छापना चाहिए, किसी वर्जन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर वर्जन की आवश्यकता है, अगर बाइट की आवश्यकता है कि उनकी प्रतिक्रिया आनी जरूरी है, तो किसी बड़े अधिकारी के पास भी जा सकते हैं मधुसूदन जी। अगर किसी अधिकारी के खिलाफ आपके पास सबूत हैं तो आप तो छाप सकते हैं ना किसी बड़े अधिकारी की बाइट लेकर।
उसकी प्रतिक्रिया उस पर क्या है खबर पर? ऐसे में सीधे सीधे वो एक तो वाइट नहीं देते हैं, और जब देते भी हैं तो कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। वही अधिकारी उसमें संलिप्त है, वही अधिकारी संलिप्त है, वही कहता है कि मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, इस पर अब कार्रवाई होगी, और जांच के नाम पे वो कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। हाँ बिल्कुल, ये भी होता है कि एक ही विभाग के अधिकारी हैं, विभाग की छवि खराब होगी, उनका भी नाम खराब हो सकता है, उससे बचने के लिए कुछ भी कहने से बचते हैं। जी जी जी। मधुसूदन जी, क्या कोशिश है? आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र तो लिख दिया है, जो वायरल भी हो रहा है, उम्मीद भी करते हैं बहुत जल्द इस पर संज्ञान लिया जाएगी, कार्रवाई भी होगी, तो क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात करना, इस दिशा में भी कोई प्लानिंग हो रही है आपकी? जी, हम लोग इस दिशा में भी पहले हम लोग की प्राथमिकता थी कि अपने तीनों साथियों को हम लोग जमानत दिलवा के बाहर निकाले। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम बनाए अपने साथियों के साथ, उनको जाके सच्चाई उनके मुंह से ही मुख्यमंत्री जी को सुनवाए, ताकि मुख्यमंत्री जी सच को जान सके और अपने अधिकारियों के द्वारा भेजे गए झूठ के पुलिंदे को खारिज करके अधिकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई करे। इस पर हम लोग प्रयासरत है, लेकिन अभी साथियों की रिहाई के बाद ही हम लोग इस पर मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। मधुसूदन जी, अब जो आपके साथी हैं, पत्रकार साथी, हमारे साथी कहें, जो जेल में हैं, अब तो वो जेल में हैं, तो जो कानूनी प्रक्रिया है इसमें और कितना वक्त लग सकता है इनको छुड़ाने में? देखिए, उम्मीद तक कल जो है, कल हमारे साथी तीनों साथी जमानत पे बाहर निकल आएंगे, क्योंकि प्रशासन के द्वारा कल अजीत ओझा के ऊपर जो 2 थानों में उन्होंने FIR दर्ज कराया था, उसको लेके एक लेके आए थे, उनके दफा हटा के, तो जज साहब ने उनको वापस भेज दिया, कहा कि आईओ होके FIR करते हो और आईओ तुम ही दफा हटाओगे, जाके CO के सिग्नेचर से लेके आओ, और वो रिपोर्ट आज आके सबमिट हुई है, तो कल जाके उस पर भी बहस होगी, और उसके बाद जमानत के जज साहब जमानत देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है हम लोगों को कि कल हमारे तीनों साथी जेल के बाहर होंगे, और उसके बाद हम लोग का आंदोलन और सक्रिय तेज होगा, और अब हमारा अगला पड़ाव होगा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक या इसमें जो संलिप्त अधिकारी है वो जेल के अंदर जाए, उनकी हम लोग जांच कराए और वो जेल के अंदर जाए। जमानत तो मिल जाएगी मधुसूदन जी, तो क्या जो मुकदमा है उसको खत्म करने को लेकर भी आवाज उठाएंगे आप लोग? जी, हम लोगों ने बाइज्जत बरी का यही हम लोगों ने हमेशा उठाया कि हमारे साथी बेगुनाह है, बाइज्जत बरी किया जाए, और उसी कदम में जो सूचना है उसके अनुसार सारी बड़ी दफाओं को हटा दिया गया है। IT एक्ट और परीक्षा अधिनियम की दफाएं हैं जिसकी जांच हो रही है। तो हम लोग का सीधा सा यही अब कहना है कि हम लोग तो शुरुआत से ही कह रहे थे, 30 तारीख को अमर उजाला के ब्यूरो चीफ संदीप सौरभ जी ने सिटी मजिस्ट्रेट से कहा था, CO से कहा था कि खबर भेजने की जिम्मेदारी मेरी है, अगर अजीत ओझा को आप क्यों पकड़े, अगर पकड़ा है तो मुझको पकड़े, अजीत ओझा को छोड़िए। और इसके संदीप सौरभ कहते रह गए, लेकिन अजीत ओझा को प्रशासन ने जेल भेजा, क्योंकि अजीत ओझा के मोबाइल से DM ने वायरल पेपर मंगा लिया था, संदीप सौरभ को नहीं पकड़ सकते थे। ऐसे में ये हम लोग को उम्मीद है कि अब झूठ का जो चेहरा है प्रशासन का वो सबके सामने आ चुका है, और सच सब जान चुके हैं। जो हम लोग के साथ पूरी जनता खड़ी हो गई है, बागी बलिया है, और हम लोग ऐसे अधिकारियों को सबक सिखा के रहेंगे। मधुसूदन जी, जैसा हम समझ पा रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि बाइज्जत बरी किया जाएगा और जो एक्ट हैं, जो भी धाराएं, उसे हटा दिया गया है, तो क्या जो जांच की बात आप कह रहे हैं कि जांच के लिए बात चल रही, जो जांच होगी उसके बाद बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे, इसमें कितना समय लगेगा तीनों को ही बाइज्जत बरी होने में? देखिए, अभी इन लोगों का है कि दोनों दफाओं की जांच चल रही है, और अगली पेशी में, जमानत के बाद अगली पेशी में इन लोगों हो सकती है कि ये दफाएं भी खत्म हो जाए। लेकिन हम लोग का सीधा पत्रकारों का यही मांग है कि जब हमको गिरफ्तार बिना जांच के क्यों किया गया, हम तो सवाल वही मधुसूदन जी, अगर कानूनी प्रक्रिया से समझें कि आप पहले जेल भेज देते हैं, उसके बाद जो भी आरोप हैं
उसमें बाइज्जत अगर बरी हो जाते तो जो प्रशासन है, खासकर पुलिस प्रशासन, वो तो बैकफुट पे चला जाएगा। जी, वो बैकफुट पे जाएगा ही, क्योंकि हम लोग की मांग यही थी। और जब वो जांच में हमको बरी करेगा तो फिर उससे सवाल पूछा जाएगा, साथ ही साथ कार्रवाई भी तो होगी ना। अगर आप किसी को ऐसे ही जेल भेज देंगे और कानून उसे छोड़ेगा, बाइज्जत बरी करेगा, तो आपने जो जेल भेजा जिन लोगों ने, उनके ऊपर भी तो कार्रवाई बनती है फिर। जी, बनती है। यही हम लोग इसीलिए तो निलंबित करके इनकी जांच की मांग कर रहे हैं कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और जो इसमें संलिप्त अधिकारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, निलंबित किया जाए, उनकी जांच हो और संलिप्तता पाए जाने पर हम लोग तुरंत गिरफ्तारी की मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि उनकी जांच हो और जांच में अगर वो पाए जाते हैं, संलिप्त पाए जाते हैं इसमें, तो उनकी गिरफ्तारी हो। जबकि हम लोगों को इन लोगों ने पहले गिरफ्तार किया, बाद में जांच कर रहे हैं। मधुसूदन जी, आपको रोकेंगे। दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं बलिया से। अभिषेक अपनी राय दीजिए। संपर्क जो है अभिषेक से टूट गया है। मधुसूदन जी, आप बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, बहुत जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बलिया में जो पेपर लीक मामला था, उसको लेकर पत्रकारों का जो आंदोलन है बहुत तेज हो गया है। खून से खत लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और जिन्होंने खत लिखा है खून से वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मधुसूदन जी। उनके पास वापस हम आएंगे, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक बलिया से। अभिषेक, अपनी राय दीजिए। सर, सबसे पहले आपको बलिया के पत्रकारों की खबर प्रमुखता से चलाने के लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और सब चैनल तो सर केवल इंडिया और पाकिस्तान की खबर चला रहे हैं। बाकी सर, जिस तरह से आप लोगों ने इन पत्रकारों का दर्द समझ रहे हैं एक पत्रकार होने के नाते, इसलिए सर आपके चैनल को कोट धन्यवाद। शुक्रिया। अभिषेक, कोई और बात कहना चाहते हैं आप? वापस मधुसूदन जी के पास ही आएंगे। मधुसूदन जी, ब्रेक से पहले जैसे आप बता रहे थे कि जमानत मिल जाएगी हमारे साथियों को, उसके बाद जो आरोप लगे हैं उस पर जांच होगी और कोशिश है कि उनकी जांच सही होगी और वो बरी हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो जांच करेंगे जो अधिकारी, वो चाहेंगे निष्पक्ष जांच हो? अगर जांच निष्पक्ष होती है, वो बरी होते हैं, तो प्रशासन जो है वो बैकफुट में आ जाएगा, उसकी गलती सामने आ जाएगी कि जानबूझकर आपने जेल भेज दिया पत्रकारों को। मधुसूदन, देखिए, अगर बलिया से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का निलंबन हो जाता है, दूसरे पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी आ जाते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो लोग निष्पक्षता के साथ हमारी ये प्रकरण की जांच कराएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि यह प्रकरण अब केवल बलिया का नहीं रह गया है, पूरे पत्रकारों की अस्मिता का सवाल हो गया है। ऐसे में कोई भी अधिकारी अब अपनी मनमानी इंद्र विक्रम सिंह की तरह से नहीं करेगा और वो जांच को सही तरीके से कराएगा। और क्योंकि हमारे साथी इसमें कहीं भी संलिप्त नहीं है, इसलिए वो बरी होंगे। हमें कानून पर पूरा भरोसा। बिल्कुल, कानून पर भरोसा है और भरोसा करना भी चाहिए। कानून अपना काम करेगा। एक दर्शक जुड़ गए मधुसूदन जी, आपको रोकेंगे। अनुराग हैं कानपुर से। अनुराग जी, अपनी राय दीजिए। सर, ये पूछना चाहते हैं
पत्रकार जी से कि अब आगे क्या इनका प्लान रहेगा, अब ये क्या कर सकते हैं अपने इसमें। ठीक है, आपका सवाल ले लेते हैं। हमारे जो दर्शक हैं अनुराग, उनका सवाल है मधुसूदन जी की आगे आपका प्लान क्या रहेगा। आपने खत तो खून से लिख दिया है, आगे अगर इस पर भी सुनवाई नहीं होती है, बात नहीं बनती है, तो आगे आप और क्या करेंगे? देखिए, एक तो पहली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के खत लिखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर इस पर संज्ञान लेंगे और बलिया से इन भ्रष्ट अधिकारियों का निलंबन करके बलिया को मुक्ति दिलाएंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर कहीं से भी नहीं होता है तो क्रमिक अनशन हमारा चल रहा है। इसके बाद हमारा क्रमिक अनशन भूख हड़ताल में बदल जाएगा और हम लोग भूख हड़ताल करेंगे जब तक हम लोग की मांगों को माना नहीं जाएगा। और पूरे देश से, प्रदेश से हम लोग अपने पत्रकार साथियों का आह्वान करेंगे कि बलिया आइए, बलिया के जेल को भरिए। मधुसूदन जी, आपको रोकेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं बलिया से, मनीष जी, अपनी राय दीजिए। मनीष जी, आप अपनी राय दे सकते हैं अगर आपको हमारी आवाज आ रही है। शायद मनीष जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस मधुसूदन जी आप ही के पास आएंगे। तो दर्शक भी कॉल कर रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि जो हो रहा है ये गलत है। तो उम्मीद तो है मधुसूदन जी, जैसा आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो खत लिखा है बहुत जल्द इस पर संज्ञान लें, जो दोषी अफसर हैं उन पर कार्रवाई हो। मधुसूदन जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मधुसूदन जी, अब क्या लग रहा है? लगातार जो हमारे पास कॉल भी आ रही दर्शकों की। वापस मनीष जुड़ गए हमारे साथ बलिया से। मनीष, अपनी राय दीजिए। जी, जिस तरह से बलिया पेपर लीक का मामला ये सामने आया है, इसमें निर्दोष पत्रकारों को जिलाधिकारी अपने गर्दन बचाने के लिए जेल तक की हवा खिला दी है। तो ऐसे में लगता है कि मुख्यमंत्री जी योगी जी जरूर स्वतः संज्ञान लेंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जरूर कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि को धूमिल करने वाले हैं। बलिया में पूरी तरह से शराब तस्करी हो चाहे बालू की तस्करी हो, ये दोनों अधिकारी, जिलाधिकारी और एसपी, पूरी तरह से संलिप्त हैं। और ऐसे में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अगर पत्रकारों पर ऐसे जिलाधिकारी और एसपी कार्रवाई करते रहेंगे तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे इस भ्रष्ट अधिकारियों से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए मनीष। वापस मधुसूदन जी के पास ही आएंगे। वक्त का अभाव है, वक्त कम है। लास्ट कमेंट आपसे लेंगे, जो आपने पत्र लिखा है उसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो हैं उनको लेकर, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से? देखिए, प्रधानमंत्री जी से हमारी पूरी उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी से भी हमारी पूरी उम्मीद है और मुझे लगता है कि आज के इस पत्र, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लेंगे और आज ही इस पर संज्ञान लेकर के और पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी पर कार्रवाई करने का काम करेंगे और पत्रकारों के ऊपर जो इन लोगों ने गलत आरोप लगाए हैं उस आरोप से निकालने के लिए भी अपने अधिकारियों को आदेशित करेंगे। ये हम लोग को पूरा विश्वास है, प्रधानमंत्री जी और योगी जी पर हमें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। न्याय के लिए हम लोग संघर्ष जरूर, बिल्कुल न्याय मिलेगा और ये उम्मीद हम भी करते हैं। हमारा उद्देश्य भी था ये कार्यक्रम करने का कि ताकि जो चौथा स्तंभ है उसकी आवाज ऊपर तक पहुंचे, जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया मधुसूदन जी, हमारे साथ आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, पत्रकारों की बात रखी। तो हम बात कर रहे थे पेपर लीक मामले को लेकर, जो आंदोलन है बहुत तेज हो गया है। खून से खत लिखा है मधुसूदन जी ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पत्रकार इस वक्त जेल में, उनकी रिहाई को लेकर और जो जिम्मेदार अफसर हैं उन पर कार्रवाई को लेकर। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।